नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत अजमेर की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सीएस, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पुलिस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सीएस उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जिला कलेक्ट्रेट में संभाग स्तरीय बैठक में ये शामिल होंगे। चुनावी व्यवस्था के साथ ही कानूनी व्यवस्था पर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। बैठक में आईजी समेत 7 जिलों के एसपी, कलेक्टर शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि अजमेर में ये संभाग स्तर की एक तरह से कहें कि महत्वपूर्ण बैठक, और संभाग में आने वाले 7 जिलों के एसपी, कलेक्टर इस मीटिंग में शामिल हुए। इसके अलावा रेंज के आईजी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। सीएस और डीजीपी ने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मीटिंग में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। अशोक सिंह भाटी से बात करते हैं। अशोक, क्या डिस्कस हुआ इस मीटिंग में? बिल्कुल, मीटिंग अभी जारी है। जो मुख्य सचिव है और डीजीपी के साथ साथ जो कानून व्यवस्था जो है एडीजी एनएन, वो भी यहाँ पर जो है मीटिंग में शामिल है। और तमाम जो 7 जिले के संभाग के जो 7 जिले हैं उनके कलेक्टर एसपी से संवाद कर रहे हैं। किस तरह से चुनाव को शांतिपूर्ण आयोजित कराया जा सकता है और किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि अधिक से अधिक मतदान किया जा सकता है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो है अंदर चर्चा की जा रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर एसपी, कलेक्टर से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ साथ जो नए कलेक्टर एसपी हैं उनको भी विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार वह विधानसभा चुनाव यहाँ पर जो है आयोजित करवाएंगे। तो किस तरह से मॉनिटरिंग उनको करनी होगी और वह किस तरह से जो चुनाव को शांतिपूर्ण करा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को लेकर जो है अधिकारियों की ओर से दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद ही मीटिंग संपन्न होने के बाद जो है अधिकारी मीडिया से बातचीत करेंगे, तभी ये कह पाना होगा कि अंदर जो है चर्चा वो किस तरह की चर्चा हुई और क्या क्या किन किन बिंदुओं को लेकर जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, आप लगातार अशोक अजमेर संभाग को कवर करते रहे हैं, राजस्थान के तमाम हिस्सों के साथ साथ। क्या वो प्रशासनिक और पुलिस की चिंताएं या फिर वो प्रावधान हो सकते हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहन में रखना होगा? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में। ऐसे में तमाम जो एनआईसी एक्ट हो या फिर आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको पाबंद कराने के लिए यहाँ पर जो है अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और लगातार जो है उनसे फीडबैक यहाँ पर जो है लिया जा रहा है। और शांतिपूर्ण चुनाव किस तरह से आयोजित हो उसे लेकर जो दिशा निर्देश देने हैं वह यहाँ पर जो है दिए जाने हैं। अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। वहीं इस सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाषा और कानून में सरलता जरूरी है। साथ ही कहा कि कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आम लोग भी समझ सकें। ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री प्रकाश से भरा हो। आज विश्व में भारत के उद्घोष। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं उन्हें मैं एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा देर रात बहरोड में जनसभा के बाद संपन्न हो गई है। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार करने वाले विधायकों और उसके समर्थकों का इलाज होगा और चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। तो वहीं सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता जवाब देने के लिए बैठी है। अच्छे जुझारू साथी हैं भाई सुनील प्रवक्ता को मैं आमंत्रित करता हूं। राजस्थान की जो सरकार है, अब तो हाईकोर्ट ने जुगाड़ बंद कर दिया। जुगाड़ को आप मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो।
जिसका टायर भी किसी कहीं का होता है, फंटा किसी का होता है, स्टेयरिंग कहीं का होता है, ब्रेक का कुछ अता पता नहीं होता, लाइट होती नहीं, हॉर्न की बजाने की जरूरत नहीं, वो इतना हिलता है कि बचते बचते गांव को पता लग जाता है जुगाड़ आ गया। अरे भाई बहन जो भी यहाँ पर मंच पर बैठी है, किसी को भी टिकट मिले, और मेरा आपसे आज संकल्प इस यात्रा के माध्यम से लेकर आया हूँ, इन सब में किसी को भी टिकट मिले, एक मत होकर इस सभा में, जैसे किसी को कोई पहचान नहीं सकता किसका क्या नाम है, कौन किसके साथ आया, सब एक लोग होकर बैठे हैं। इसी स्वरूप में हम अपने कैंडिडेट का भी एक मत होकर साथ देंगे, दोनों हाथ उठाकर बोला करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयराम रमेश, कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर पलटवार किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल उठाने वाले जयराम रमेश के एक्स हैंडल पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की दयनीय मानसिकता को दिखाता है और ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी है, या कहें कि कांग्रेस ने संसद का विरोध किया है। उन्होंने 1975 में भी कोशिश की और यह बुरी तरह विफल रही। तो बड़ा हमला जेपी नड्डा ने किया है जयराम रमेश के ऊपर। जिस तरीके से जयराम रमेश ने अपनी बातों को रखा था, उसके बाद जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि कांग्रेस वैसे भी लगातार संसद विरोधी रही है। और इस एक्स में अपने पोस्ट के जरिए जेपी नड्डा ने अपनी बातों को रखा। कांग्रेस पार्टी में निम्नतम मानकों के हिसाब से भी ये एक दयनीय मानसिकता है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी है। उन्होंने 1975 में कोशिश की और ये पूरी तरह विफल रही।